नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक ह्यूज स्कूल टीचिंग रिक्रूटमेंट का वैकेंसी निकला है गवर्नमेंट स्कूल में 6720 पोजीशंस के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है जहां हम जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसको डायरेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टीचिंग के अलावा यदि आपको और किसी भी प्रकार जॉब चाहिए तो ये आप देख सकते हो, ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल जो वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हो मेंशन किया गया वैकेंसी पोजीशन, पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसी पोजीशन इन गिवन बिलो। टीजीटी आर्ट्स, यहाँ आर्ट्स लिखा हुआ है मगर कॉमर्स स्टूडेंट भी इसके अंडर आते हैं, तो आप कॉमर्स स्टूडेंट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो वैकेंसी है 3136, ठीक है। टीजीटी साइंस, साइंस में कितना वैकेंसी है 1842। टीजीटी साइंस सीबीजेड, ये पीसीएम हो गया, ये सीबीजेड हो गया 1717। देन तेलुगु टीचर 25। ये सारे के सारे जो वैकेंसी निकला है ये कहाँ से एक्चुअली आया है, हम इसको थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये आपका आया है डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर। ये जो सारे के सारे जो वैकेंसी है ये ओडिशा में है। और ये जो वैकेंसी है सारे के सारे जितने भी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी है। यहाँ मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड तेलुगु टीचर्स इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ये है नोटिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जाकर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो डेट है ये आपका शुरू होगा 4/9/2021, ठीक है। और इसका लास्ट डेट क्या है 30/9/2021, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है, अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है, क्या वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हम इसको नीचे देखेंगे, नीचे इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ देखिए रिजर्वेशन जो भी है स्टेट गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी होता है इसी के हिसाब से इसको फिलअप किया जाएगा। देन एज क्या होना चाहिए, आपका एज 21 से लेकर 32 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST SCBC वुमेन, इसके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। और जो डिजेबिलिटीज है PWD कैंडिडेट उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन है, ठीक है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। देन इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया टीजीटी आर्ट्स, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया कि टीजीटी आर्ट्स में बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड कॉमर्स भी आते हैं। और शास्त्री जो संस्कृत में डिग्री किया है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया बैचलर्स डिग्री। और इसके साथ साथ क्या चाहिए, बीईडी या एमईडी होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का बीईडी हो या बीपीडी हो, 3 साल का ऐसे होना चाहिए। और जिन्होंने बीए बीईडी भी किया है 4 इयर्स, जो इंटीग्रेटेड बीए बीईडी होता है, ये भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मगर ग्रेजुएशन के साथ आपका बीईडी या बीपीडी इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। देन कौन कौन सा लैंग्वेज में यहाँ वैकेंसी है, जैसे कि इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, देन लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सारे के सारे सब्जेक्ट जो भी आता है इसके अंडर, ठीक। इसी प्रकार टीजीटी साइंस में आप देख सकते हो, साइंस का स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री इन साइंस, बीटेक, बीई विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम आपका जो ग्रेजुएशन लेवल में और स्कूल लेवल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जो वैकेंसी ये रखा गया है ये भी वही, बीईडी यहाँ भी कंपलसरी है, ठीक है। 3 साल का बीईडी हो सकता है या 4 साल का बीईडी एमईडी जो भी है, बीईडी कंपलसरी है हर जगह। या किसी भी स्टूडेंट बीएससी बीईडी किया है इंटीग्रेटेड तो भी यहाँ ये एलिजिबल है। और यहाँ आपका जो मार्क्स है ये 50% होना जरूरी है। और जो SC ST PWD SCBC कैंडिडेट है उनके लिए 45% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। बाकी ठीक इसी प्रकार आप साइंस में भी आप देख सकते हो, टीजीटी साइंस सीबीजेड में भी वही सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। देन क्लासिकल टीचर तेलुगु, तेलुगु में जो है उनका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और आर्ट्स में, और इसके साथ साथ तेलुगु एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और जो भी SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन। देन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ही सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सिटीजन होना जो बहुत जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया,
आप यदि अलग स्टेट से हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको रीड एंड राइट ओडिया आना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ाओगे हाई स्कूल में, आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो उसको समझाने के लिए ये 2 लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ मेंशन किया गया है ही सी मस्ट हैव पास द HSC एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। और +2 लेवल में भी आपका जो 12th लेवल में भी ओडिया होना जरूरी है। ठीक है, और ही सी मस्ट हैव पास द ओडिया एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन और HSC स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द BSc ओडिशा और ही मस्ट हैव पास्ड ओडिया सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो किसी भी एक ऑप्शन होना चाहिए, इसका मतलब ओडिया आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने भी OSS TET दिया है वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देन यहां देखिए डी में मेंशन किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट पोसेसिंग एकेडमिक एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आउटसाइड ओडिशा, ठीक है, शैल हैव टू प्रोड्यूस द ऑथेंटिकेटेड प्रूफ ऑफ द इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी of the state of Odisha affiliation in their institution to a recognized university and a recognition of the such teaching courses and the institute by the NCTE following which he she shall not be considered as eligible for selection। तो आप यदि बाहर से हो तो आपको ये जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, अपने ओडिया जो पढ़ाना आता है और आपको जो लिखना आता है, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये जो 2 क्राइटेरिया है ये फुलफिल होना चाहिए। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। देन प्रोसेसिंग फी कितना रखा गया है? प्रोसेसिंग फी रखा गया है 600 रुपया पर जनरल कैटेगरी के लिए एंड SC ST कैटेगरी PWD के लिए 400 रुपये रखा गया है। देन प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका उड़ीसा में जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट है, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्जाम होगा। ये होगा शायद यहाँ मेंशन किया गया था, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2021, ये मेंशन किया गया है। एग्जाम डेट आपको बाद में बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप चाहो तो इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ मेंशन किया है, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम में जो जैसे स्कोर करेगा उसी के बेसिस पे इनका सिलेक्शन होगा। यहाँ 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो आपको 25% मार्क्स रखना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, और पेपर 2 में 35% मार्क रखना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, तो दोनों मिला करके हो गया, आपको 60% मार्क्स रखना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, बाकी नीचे सिलेबस भी दिया गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये है आपको सैलरी जो मिलेगा, ये कंसोलिडेटेड सैलरी आपको अभी मिलेगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में है, बाद में परमानेंट होगा। ये है आपका सैलरी 16,880। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहो तो मीन्स एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ कुछ है, आप इसको देख सकते हो, अप्लाई करते वक्त आप इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देना पड़ेगा, ये सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये सारे के सारे चीज मेंशन किया गया है। ठीक है, देन हाउ टू अप्लाई में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर। ठीक है, ये है इसका रिक्रूटमेंट। अभी हम जो देख रहे हैं, अभी ये देखिए यही वाला रिक्रूटमेंट अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट। अभी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा नहीं आया, देखिए इसका जैसे आया है इस प्रकार का आ जाएगा। कब से? इसका जो डेट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसका डेट शुरू होगा कब से? शायद 6 तारीख से इसका शुरू होगा। हाँ, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये शुरू होगा 4 तारीख से, तो 4 तारीख को आपको यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी आप इसका सिलेबस भी आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पूरा नीचे इसका सिलेबस दिया गया है। ये देखिए टोटल वैकेंसी जो है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ वैकेंसी मेंशन किया गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना है, आप चाहो तो पूरा यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूरा सिलेबस पूरा यहाँ दिया गया है एग्जाम के लिए, तो आप इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। पेपर 1 में कितना आपका मार्क्स होगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, पूरा डिटेल्स में यहाँ दिया गया है, आप इसको थोड़ा देख लेना। पूरा हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ मेंशन किया गया है।
ठीक है, तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन। जो भी आप इंटरेस्टेड हो, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डिटेल्स में देख के आप अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।